श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण किताब नहीं है, ये तो वो दिव्य शास्त्र है जो हर सवाल का जवाब देता है। चाहे तुम्हारी परेशानी मन की हो, धन की हो, शरीर की हो या फिर रिश्तों की उलझन ही क्यों न हो, गीता हर जगह तुम्हें राह दिखाती है। तो चुप मन को वश में करना सीखो, क्योंकि ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। मन तो रोज कुछ न कुछ कहता है कि ये कर लो, वो कर लो। समय में धैर्य रखा, समर्पण रखा और राम काज में अपना तन मन धन लगा दिया हनुमान जी ने। समय का चक्र हर किसी का बदलता है, पर जो मन का गुलाम बन जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। सत्संग सुनो मेरे लाल, हर रोज सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे अंतर में प्रकाश होगा, तो ज्ञान अपने आप भीतर उतरता जाएगा। पर तुम क्या करते हो, ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कर लेते हो जहां बिना मतलब की बातें सिखाई जाती है, दिखावा और नफरत फैलाई जाती है। जहां से ज्ञान मिलता है वहां हाथ पीछे खींच लेते हो। आज भी समय है, अब भी सुधर जाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपनी मेहनत को पूजा मानो। कल करूंगा मत बोलो, क्योंकि ये कल तुम्हारी किस्मत भी खा जाएगा और समय भी। जो सुधर गया वो जीवन बदल देगा और जो नहीं सुधरा वो जीवन भर पछताएगा। मान जी की शक्ति को जगाओ। लाइक, कमेंट। पबजी और फ्री फायर खेल खेल कर आधी इंडिया की जनता बर्बाद हो गई बेटा, समय गवा दिया। जब शादी हो जाएगी फिर शादी के बाद बच्चे पूछेंगे, ताजी आपने क्या किया हमारे लिए? बेटा हमने तो पबजी और फ्री फायर खेला। फिर करते रहना मजदूरी बेटा, सपना भी नहीं देख पाओगे। फिर बीबी के अलग खर्चे, फिर बच्चे, फिर लेते रहना, जगह जगह लोन बेटा। तुम पहुंच जाओगे बर्बादी के रास्ते पर। एक समय हर एक कदम सोच समझकर फैसला लो बेटा। किसी पे ध्यान मत दो, राम नाम जाप करो सुबह और शाम। जब भी समय है खाली बैठे हो, राम नाम जाप करो। राम नाम जाप करने से कामयाबी मिलेगी हर काम में। कामयाबी ना मिले फिर बोलना, 100% कामयाबी मिलेगी। है क्योंकि भौतिक सुख आत्मा को पूर्ण नहीं कर सकती। असली संतोष आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। अगर तुम्हें सब कुछ होते हुए भी अधूरापन लगे तो ध्यान और भजन का अभ्यास करो। आत्मिक साधना ही उस खालीपन को भर सकती है। बाबा जी, दूसरों की मदद करने से दिल को शांति क्यों मिलती है? बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम केवल उनका भार हल्का नहीं करते, बल्कि अपने दिल का बोझ भी उतारते हैं। मदद करने से आत्मा को संतोष मिलता है और भीतर का प्रेम बढ़ता है। ये वही ऊर्जा है जो हमें भीतर से खुश और हल्का बना देती है। बाबा जी, लाइक, कमेंट, फॉलो। जब दुख इतना बढ़ जाए कि सहा न जाए तो क्या करें? बेटा, दुख का समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। जब दुख असहनीय लगे तो ध्यान में बैठ जाओ और ईश्वर का नाम जपो। ये आत्मा को संबल देगा। समय सबसे बड़ी औषधि है और ये घाव को धीरे धीरे भर देता है। बाबा जी, अहंकार रिश्तों को क्यों तोड़ देता है? बेटा,
अहंकार वह दीवार है जो प्रेम और विश्वास के बीच खड़ी हो जाती है। जब हम केवल अपनी सोच और इच्छाओं को सही मानते हैं तब रिश्ता कमजोर होने लगता है। अगर हम मैं को छोड़कर हम को अपनाएं तो रिश्ते लंबे और मजबूत बनते हैं। बाबा जी, जब रिश्तों में दूरी आ जाए तो क्या करें? बेटा, दूरी केवल शरीर की नहीं, दिल की होती है। अगर संवाद बंद हो जाए तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। दूरी को मिटाने के लिए अहंकार छोड़ो और पहल करो। सच्चे दिल से माफी मांगो और अपनी भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करो। प्रेम और संवाद ही दूरी को मिटाने की चाबी हैं। बाबा जी, असफलताओं से बार बार टूटने पर हिम्मत कैसे बनाए रखें? बेटा, असफलता अंत नहीं है बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें और धैर्य और मेहनत की जरूरत है। यदि हम हार मान लें, यही असली असफलता है। लेकिन जब हम गिरकर भी उठ खड़े होते हैं तो वही संघर्ष हमें महान बनाता है। जीवन में धैर्य और निरंतरता ही सफलता का मंत्र है। बाबा जी, लाइक, कमेंट, फॉलो। विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा क्यों कठिन होता है? बेटा, विश्वास कांच की तरह है। एक बार टूटे तो जुड़ तो सकता है लेकिन दरार रह जाती है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। भगवान को जगाना मुश्किल है। तुम लोगों का तो दिमाग बिल्कुल गोबर हो गया है क्या? अपने भगवान को भूल गए हो? टीवी के हीरो के पीछे भागते हो? अरे मूर्खो, पैसे के पीछे भगते भगते इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें भगवान दिखते ही नहीं, पर राम के चारानों में नहीं झुकते। अरे गढ़ो, जो राम ने किया था वो कोई और कर सकता है क्या? पॉलिटिक्स के झूठे वादे से तुम जागते नहीं, पर जब रामायण का गाथा होता है तब सोते हो। क्या कभी गीता का एक श्लोक पढ़ा? क्या कभी मंदिर के बाहर बैठकर सोचा कि भगवान क्या कह रहे हैं? मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हो दिन में 3 बार, लेकिन अपनी आत्मा की बैटरी उसका क्या? अरे भाई, भागती करनी है तो मोबाइल के बटन नहीं, मान के स्विच ऑन करो। तुम्हारा लॉजिक सुन के तो हनुमान जी भी हैरान हो जाएं। बोलते हो भगवान दिखते नहीं तो विश्वास कैसे करें? तो अरे भाई, हवा दिख रही है क्या? लेकिन बिना उसके जिंदा रह सकते हो क्या? दिमाग खोल के सोचो। अरे बोछो, अपने मम्मी पापा से प्यार सीखो, उन्हें भगवान समझो। तुम्हारे अंदर की नियत साफ नहीं तो मंदिर जाने का क्या फायदा? चलो भगवान के साथ चलो, धर्म के मार्ग पे चलो, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे और तब सिर्फ पछतावा। तुम्हारा घर में हनुमान जी की फोटो तो है, पर तुम में हनुमान जैसा बल, भक्ति और समर्पण कहाँ है रे? अरे अंधो, ये दुनिया पैसा, पावर और पॉलिटिक्स में उलझ गई है। तुम गीता पढ़ते नहीं और कह देते हो भगवान क्या करेगा? अरे मूर्खो, गीता सिर्फ मंदिर में रखी किताब नहीं है, वो तो तुम्हारे जीवन का मैनुअल है। लेकिन तुम पढ़ो, नेताजी वोट के लिए चरण छूते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद तुम्हारे घर के गाते तक नहीं जाते। अरे मूर्खो, लेकिन तुम पढ़ो तो सही, तुम्हारा दिमाग तो रियल्स और मीम्स से भर गया है। लाइक, कमेंट। कब करोगे? तुम्हारे पास अनलिमिटेड डाटा प्लान है। जो नेता हर जगह के भाषण में राम राज्य की बात करता है, उसके एरिया में सड़क भी नहीं है। अरे मूर्खो, गीता में लिखा है सत्यम वद, इनकी सत्या बोलो। लेकिन तुम झूठे नेताओं के झूठे प्रॉमिस पे ताली बजाते हो। गीता में कहा है धर्मायुद्ध करो, और तुम क्या कर रहे हो? नेटफ्लिक्स देख रहे हो और कहते हो देश बदलेगा। गीता में लिखा है परिवर्तन तभी आता है जब तुम स्वयं बदलते हो। तुम वोट बेच के परिवर्तन चाहते हो? अरे भाई, भक्त बनना गलत नहीं, पर अंधभक्त बनने से गीता भी मना करती है। लाइक